Hello बच्चों, let's see this question. The question says py orbital can form pi bond by lateral overlapping with option A dzx orbital, B dx square minus y square orbital, C dxy orbital and D pz orbital. So इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि py ऑर्बिटल का हम इन चारों में से कौन से ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करवाए, लैटरल ओवरलैप करवाए तो हमें पाई बॉन्ड मिलेगा। ठीक है। सो फर्स्ट हमें कौन सा दिया हुआ है, पहला हमारे पास है ए में डी जेड एक्स। ठीक है। तो मतलब डी जेड एक्स को हमें पी वाई के साथ ओवरलैप करवाना है। सो पी वाई ओवरलैप हमारा किस तरह से हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि ये हमारा y ऑर्बिटल है, ठीक, सॉरी y एक्सिस है, तो ये हो जाएगा हमारा पी वाई। ठीक है। अब जो हमारा डी जेड एक्स है वो कैसा रहेगा, हमारा डी जेड एक्स अगर हम देखें, सो ये हो गया हमारा z एक्सिस, ये हो गया x और ये हो गया y। तो डी जेड एक्स कैसा रहेगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है। सो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इनका ओरिएंटेशन इतना बराबर नहीं है। ठीक है। यहाँ पे इतना इनका ओरिएंटेशन इतना बराबर नहीं है। सो क्या होगा कि ये यहाँ पे फॉर्म नहीं कर पाएंगे, बॉन्डिंग यहाँ पे शो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है। पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे देखो लैटरल ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी। इनका ओरिएंटेशन देखो लैटरल ओवरलैपिंग के लिए है ही नहीं, तो यहाँ पे लैटरल ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमें कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन बी में हमारे पास है पी वाई का हमें करवाना है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये सपोज हो गया हमारा पी वाई ऑर्बिटल, फिर है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, तो डी एक्स वाई हमारे किस तरह से होंगे, इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है। ये हमारे डी एक्स वाई हो जाएंगे। अब देखो ये है हमारा y। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे इसके साथ तो ये फॉर्म करने को करे, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो x वाला है, ये जो x वाला है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करना चालू कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिपेल करना चालू करेगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस x को माने तो यहाँ पे होगी नो बॉन्डिंग, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग ही नहीं होगी। और अगर हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर y ले तो यहाँ पे फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। किस तरह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, सपोज ये y ऑर्बिटल है हमारा, तो ये यहाँ पे आके इस तरह से इसको ओवरलैप कर दे। ठीक है। सो यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ये कैसी होगी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि लैटरल ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो बाय पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, सी में है हमारे पास पी वाई के साथ हमें करवाना है डी एक्स वाई को। ठीक है। सो अब देखो हमारा ये हो गया पी वाई। ठीक है। और डी एक्स वाई कैसा होगा, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो ये हो गया हमारा डी एक्स वाई। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो बहुत इजीली हो जाएगी ओवरलैपिंग इन दोनों के, और इन दोनों के बीच में लैटरल ओवरलैपिंग हो जाएगी बहुत इजीली और अच्छी तरीके से, इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो लैटरल ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा, ऑप्शन सी। हमारा लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन में हमारे पास है डी में हमें पी वाई को करवाना है पी जेड से। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इनके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है ये आपस में होंगे ही नहीं, अगर ये हमने इसको वाई एक्सिस माना, और ये हो गया हमारा पी वाई ऑर्बिटल। ठीक है। सो हमारा जेड कैसा होगा, जेड कुछ इस तरह से होगा, इस जेड एक्सिस के अलोंग होगा। अब देखो इनकी ओरिएंटेशन ही नहीं है कि इनके बीच में ओवरलैपिंग हो, तो यहाँ पर भी हमारे पास होगी ही नहीं लैटरल ओवरलैपिंग, और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर भी नहीं होगा। सो सी वाला ऑप्शन जो है हमारा कि पी वाई का अगर हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल से
ओवरलैपिंग करवाए तो यहाँ पर लैटरल ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, DXY ऑर्बिटल। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।